नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा की ओर। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विषपान के प्रभाव के कारण उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने विष इसी स्थान पर पिया था जहां पर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार में स्वर्ग आश्रम के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। मणिकूट, विष्णुकूट और ब्रह्मकूट की पहाड़ियों से घिरा नीलकंठ मंदिर 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। ऋषिकेश से भी हम इस मंदिर के लिए कार के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। मंदिर का रास्ता हरे भरे पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ है और यह रास्ता बहुत ही संकरा अर्थात छोटा है और यहाँ पर बहुत ही घुमावदार मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें गाड़ी को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना होता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैकिंग के द्वारा इस मंदिर तक जाना चाहता है तो वह ट्रैकिंग से भी जा सकता है। ट्रैकिंग के थ्रू इस मंदिर तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। नीलकंठ मंदिर उत्तरांचल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मधुमती और पंकजा नदियों के संगम पर स्थित है। यह रास्ता बहुत ही रोमांचकारी और पर्यटकों को बेहद ही शानदार अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर सड़क के एक साइड में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। रास्ता बहुत ही संकरा है और रास्ते के टर्न बहुत ही घुमावदार है और साइड में गंगा नदी बहती है। इसलिए हमेशा यहाँ पर गाड़ी को बहुत ही धीरे धीरे चलाएं और ध्यानपूर्वक चलाएं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अविस्मरणीय है जो मन को बहुत ही अच्छी लगती है। कल कल बहती नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मन को बहुत लुभाते हैं। अगर आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर किनारों पे बने हुए छोटे छोटे ढाबों पर रुककर चाय वगैरह पी सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रात को भी रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्ट बने हुए हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और आप रात को यहाँ पर रुक सकते हैं। दिन में ट्रैकिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर नदी के किनारे पर बैठकर वहाँ पर बहती हुई
नदी की धाराओं का आनंद ले सकते हैं, जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत ही सुकून प्रदान करता है। और जो को पैसेंजर है वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हर्षित बाबू यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। कई पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद उस विष का सेवन किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। संसार की भलाई के लिए देवों के देव महादेव द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करते हुए इस नीलकंठ मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन की कहानी पर प्रकाश डाला गया। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है जिसे भक्तों द्वारा पूजा जाता है। मंदिर परिसर में एक पवित्र पीपल का पेड़ लगा हुआ है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यदि तीर्थयात्री पवित्र पीपल के पेड़ के तने के चारों ओर एक धागा बांधते हैं और सच्चे दिल से यहाँ प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर परिसर को एक प्राकृतिक झरना भी मिला है जहाँ श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। मंदिर के मुख्य मंदिर में एक शिवलिंगम है। मंदिर की आध्यात्मिक आभा लोगों के दिलों में एक श्रद्धा और भक्ति की भावना पैदा करती है और यहाँ आने वाले भक्त भगवान के श्री चरणों में नारियल, फल, फूल, दूध, शहद और जल का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, जहाँ आप लंच कर सकते हैं और वहाँ से आप मंदिर और मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। भोले बाबा की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है, जिसके कारण हमें भोले बाबा के नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी के साथ अब हम यहाँ पे भगवान जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, यहाँ से विदा लेते हैं। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं ऋषिकेश की ओर, जहाँ पर हमने तपोवन भूमि के पास में होटल बुक किया हुआ है, जहाँ पर हम रात्रि को स्टे करेंगे।
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रि पीठभूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
पञ्चकोटरेव सद्विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्